तो दोस्तों वापस आ गया हूं मैं फिर से डबल एनर्जी के साथ में, क्योंकि आज मैं घुस चुका हूं भूतकाल में, बोले तो पास्ट टेंस। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते रहेंगे तो वादा है आप भी चले जाएंगे मेरे साथ भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला टेंस आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो मैं उड़ा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहचान के बारे में, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो सेंटेंस है वो लिखा है ये कौन से टेंस में है। तो उसके लिए जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आ ई ए आते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर ये कहा जाए कि राम बाजार जाता था तो उसमें ता था आ रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राम बाजार गया तो गया यहाँ पर आ की मात्रा यानी लास्ट में आ रहा है। तो जाता था ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और गया यहाँ पर आ की मात्रा लास्ट में जो आ रहा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से बच्चे मैदान में खेलते थे, ये तो है ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि बच्चों ने मैदान में खेला या फिर बच्चे मैदान में खेले, तो यहाँ पर ए की मात्रा वो क्या है, जो ए की मात्रा है, ए है लास्ट में आ रहा है, वो भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बतिया समझ में आवत है कि ना। और इसी तरीके से आ मतलब मैंने उसे देखा, खा पर आ की मात्रा आ, तो ये क्या है, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जब आपको पता चल गया कि इसकी पहचान कैसे होती है, तो सबसे आसान तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम ये सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की, यानी इस टेंस के बारे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात नहीं की, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगबे ना करत। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है, होता ही नहीं है अफर्मेटिव टेंस में, तो हम बात क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बात करते हैं सिंटैक्स की, यानी कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्टवा सबसे पहले लिखेंगे, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आपको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए, पूरे ट्रांसलेशन में, पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और कहीं पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मत लगा देना बाबा। बात आई समझ में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और कहीं भी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। यहां पर लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, या फिर फर्स्ट फॉर्म लगता है, या फिर आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा। देखिए, तुम्हारा भाई लाचारों को सताता था, साथ आ रहा है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्टवा हमें सबसे पहले लिखना है, मार्करवा से ही खत्म है, दूसरा ले ली। हाँ, तो मार्करवा ई चले। तुम्हारा भाई लाचारों को सताता था, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म सताता था, ये क्या है, मेन वर्ब सताता था। ऑपरेस मीन्स होता है सताना, OPPRESS, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है ED लगाने पर इसका सेकेंड फॉर्म बन जाता है ऑपरेस्ड। योर ब्रदर ऑपरेस्ड, सताता था। इसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे सताता था, लाचारों को, तो हेल्पलेस मीन्स होता है लाचार या लाचार। योर ब्रदर ऑपरेस्ड, हेल्पलेस। तुम्हारा भाई लाचारों को सताता था, योर ब्रदर ऑपरेस्ड, हेल्पलेस। अगला सेंटेंस है, मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की, का पर ई की मात्रा का पर, तो ई की मात्रा जो आ रहा है तो ई है ना लास्ट में, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की, तो सब्जेक्ट है किसने मदद की, कौन मदद की, मेरे पिताजी, माय फादर। ओके, इसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मदद की, हेल्प मीन्स मदद करना, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो जब हेल्प्ड हो जाएगा तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट लिखना है इसके बाद, किसकी मदद की, गरीबों की, पुअर।
और ये लिखा है यहाँ पर, मैं उसे बहुत प्यार करता था। ओए होए 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 होए, क्या बात है, जीता था जिसके, नहीं छोड़ो जाने दो, ट्रांसलेशन करते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता था लास्ट में आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद क्या लिखना, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लव मीन्स प्यार करना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, लव्ड। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पूछेंगे किसे प्यार करता था, तो उसे, उसी के लिए क्या लिखेंगे, हर मीन्स उसे। अभी लड़कवा होगा तो लड़कियां को प्यार करेगा, मैं उसे प्यार करता था मतलब लड़कवे है, तो हिम नहीं लिखेंगे, मतलब अगर हिम लिख देंगे तो क्या होगा, लड़कवा लड़कवे से प्यार करता, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करता था, मतलब यहाँ पर हर होना चाहिए, बैलेंस बराबर रहे। अगला सेंटेंस है, उसने मेरी मदद की और मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने मेरी मदद की, तो सब्जेक्ट हो गया उसने, उसने यानी कि ही, उसने यानी कि ही मेरी मदद की। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, मदद की, तो हो जाएगा हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड। उसके बाद मेरी यानी ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी, तो ये हो जाएगा मी, मेरी मदद की, ऑब्जेक्ट की जगह पर मी लिखेंगे। माई मत लिख देना, तो ये सोचना कि माई में से मेरा या मेरी होता है, नहीं, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, माई पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा मेरे के लिए जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो मी लिखा जाता है, तो मी ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, और के लिए दुनिया जानती है एंड लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। मैंने उसे धन्यवाद दिया, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और धन्यवाद दिया, थैंक मीन्स होता है धन्यवाद देना, थैंक, उसका सेकंड फॉर्म है थैंक्ड, तो लिख देंगे थैंक्ड, आई थैंक्ड। और उसे यानी ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हिम मीन्स उसे, ऑब्जेक्ट लगा दिया हिम। अगला सेंटेंस क्या है, गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला, गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला, ला पे आ की मात्रा, ला आ, तो ये क्या हो गया, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए जब ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखना है, कौन बर्बाद कर डाला, गरीबी, तो ये हो जाएगा पॉवर्टी, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बर्बाद करना के लिए होता है रियून, और उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रियून्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे रियून्ड, RUINED, रियून्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे बर्बाद कर डाला, उसे, हिम, तो ये हो गया पॉवर्टी रियूड हिम, गरीबी ने उसे बर्बाद कर डाला। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब बात होगी निगेटिव सेंटेंस की तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर नाउन है, या फिर आई हो, वी हो, दे हो, या प्लूरल नाउन, कुछ भी हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड लगेगा तो लगेगा। और निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी टेंस का अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डिड या हेल्पिंग वर्ब ये है तो हमने लिख दिया सीधे डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मेन वर्ब लिखना है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, बेस फॉर्म लिखना है, मेन फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखना है। सेकेंड फॉर्म लिख मत देना गलती से, थप्पड़ लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन करते हैं, मैं बाहर नहीं गया, तो सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्या लिखना है, डिड, आई डिड, क्योंकि हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगाना है। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद गया, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो टू आउटसाइड मीन्स बाहर, ओके। आई डिड नॉट गो टू आउटसाइड, मैं बाहर नहीं गया। अगला सेंटेंस है, तुमने कोशिश नहीं की, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद लगाएंगे डिड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लिखना है नॉट, एक ही टाइप का हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद लिखना है नॉट। मेन वर्ब लिखना है कोशिश नहीं की, कोशिश करना के लिए होता है ट्राई, TRY ट्राई, तुमने कोशिश नहीं की, यू डिड नॉट ट्राई, बस। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ सही है नहीं तो लिखेंगे कहाँ। अगला सेंटेंस देखिए, वह कल कानपुर नहीं गया, यहाँ पर आ की मात्रा है ना, आ तो पास्ट इंडेफिनिट है, वह कल कानपुर नहीं गया, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखेंगे नॉट, और उसके बाद गया, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, उसके बाद लिखेंगे टू, क्योंकि ये पता है कि कहाँ गया, तो जब ये पता हो कहाँ गया तो उसके बाद टू लगाकर, यानी गो या कम जो भी हो उसके बाद टू लगाकर उस जगह ही एक नमोवा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया, ही डिड नॉट गो टू कानपुर। अगला सेंटेंस है, तुमने अपने पिता की, अच्छा वह अपने पिता की अवज्ञा नहीं करता था। अवज्ञा मतलब अगर आज्ञा ना माना तो वही कासिन अवज्ञा करना, तो ये क्या है, अवज्ञा नहीं करता था। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद लिखेंगे नॉट,
डिड नॉट, अवज्ञा करना का होता है डिसोबे, जैसे आज्ञा मानना का होता है ओबे ना, तो वो उसी का अपोजिट है, उसी का एंटोनिम है डिसोबे, तो यहां पर लिख देंगे डिसओबे, डिसओबे, ओके, डिसओबे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी डिसओबे, अपने पिता की, तो हिज फादर। अगर सब्जेक्ट ही होता है तो अपने के लिए हिज लगाते हैं बाबा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो इसलिए अपने के लिए हमने हिज लगा दिया, तो ये हो गया he did not disobey his father।